चलिए बड़ी खबरों के बाद रुक कर लेते हैं खबरों का। बाबा साहिब की जन्मस्थली महू नई दिल्ली से सीधे जुड़ गई है। बता दें कि सीएम यादव ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महू कोटा नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बदनावर थांदला से मार्ग निकाला जाएगा और सागर में 25 अभ्यारण्य होंगे। उज्जैन झालावाड़ 4 लेन मार्ग 133 किलोमीटर उज्जैन बाईपास की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं सीएम ने किसान की आय बढ़ाना सरकार का पहला लक्ष्य बताया। वहीं सीएम ने लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग द्वारा भोपाल गांधी चिकित्सा ने न्यूरोलॉजी की स्थापना की, जिसमें 12 पदों की नियुक्ति होगी। जिले में गौशालाएं बनाई जाएंगी। सीएम ने कहा कि सरकार का फोकस गांवों को संपन्न करने पर होगा, जिससे लोग शहर की तरफ पलायन न करें। देखिए, टारगेट तो हमारा बहुत ज्यादा है, पर अभी मैं उसका अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। हमारा तो टारगेट बहुत साफ है कि किसान संपन्न हो, गांव संपन्न हो और इतना संपन्न हो गांव कि लोग शहर की तरफ पलायन कम से कम करें। ये हमारी कोशिश होगी। तो ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है और हम कोई 1-2 साल 3 साल का नहीं, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। क्योंकि इस क्षेत्र में आपने देखा पहले 2003 के पहले इतना काम नहीं हुआ जितना अभी हुआ है। 2003 के बजट में आप देखिए 6,000 करोड़ से कहाँ 27,000 करोड़, कितने गुना अंतर है। तो हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को सशक्त करेंगे तो प्रदेश सशक्त करेंगे। तो ये तो मिशन ही है हमारा मिशन पूरा यही है। मिशन आ गया, चलो 4 मिशन हमने पहले 3 तो हमने कर चुके हैं। युवा किया था, फिर नारी किया था, युवा किया, नारी किया, अब अन्नदाता, उसके गरीब भी किया हमने। गरीब देखिए, एक तो बड़ी बड़ी गौशाला बना रहे हैं और उसमें समाज से भी सहयोग ले रहे हैं। कभी मैं पत्रकारों से आग्रह करूंगा कि इंदौर की, उज्जैन की गौशालाएं आकर देखें। कितनी व्यवस्थित हमने सारी गौशालाएं हमने समाज के माध्यम से चल रही हैं। इसमें 3-3, 4-4 हजार गाय हैं और इंदौर में भी और उज्जैन में भी। और यदि आप देखेंगे आगर में तो 10,000 से ज्यादा गाय हैं। उन गायों की स्थिति को देखकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहां पर जो गायों को फैसिलिटीज चाहिए वो सारी फैसिलिटीज है। डॉक्टर हैं, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है जो उनकी देखरेख करता है, सारे लोग हैं और गाय बड़ी तंदुरुस्त है। क्योंकि हमने देखा कि सरकार कभी भी गौशाला और इस प्रकार के, क्योंकि इसके पीछे श्रद्धा लगती है, तो वे सब श्रद्धालु लोगों को हर शहर के अंदर इकट्ठा करके और गौशाला खोली तो उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रकार के किसान भाई क्या करते हैं कि गाय जब दूध देना बंद कर देती तो छोड़ देते हैं, फिर वो ट्रकों से टकराती, लहू हो जाती थी। इस प्रकार की भी जो जितना भी पशुधन है वो भी गौशाला के अंदर है। आप देख रहे होंगे कि अब सड़कों पे उतना पशुधन दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम उसको सबको पकड़ के, तो उन गौशालाओं में मोर देन 80% ऐसा पशुधन है जो दूध नहीं देता, वहां सिर्फ उनकी सेवा होती है। 80% ऐसा पशुधन है। तो हम ऐसी संस्थाएं सारे जिलों के अंदर बना रहे हैं और ऐसी जमीनें देख रहे हैं बड़ी बड़ी। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशापुरा, इंदौर जिले के अंदर एक स्थान है, वहां बड़ी जमीन गौशाला के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया है। इंदौर नगर निगम उसको चलाएगा जन सहयोग से और वहां पर भी एक बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी जमीन है कि 10,000 हम पशुधन वहां रख सकें, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और वहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी, जैसा आपने पूछा, वहाँ उनके लिए डॉक्टर्स होंगे, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, वहाँ उनको खिला रहे हैं, उनके आहार की व्यवस्था है। और ये सब जनता चलाती है, पर सरकार उसमें एक तरीके से उत्प्रेरक का काम कर रही है। तो कैटलिस्ट काम सरकार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर रहे हैं। जमीन, जैसे जमीन उनको निःशुल्क दे दी नगर निगम को, फिर नगर निगम वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगा, फिर वो माताओं वहाँ रखेगा, फिर सारी धार्मिक संस्थाओं से लेकर सामाजिक संस्थाएं उससे जुड़कर उस गौशाला को चलाएगी। जहाँ उन्हें आर्थिक कहीं संकट आएगा तो सरकार खड़ी है उनके लिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा चिन्ह। आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। मोहन सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रखी गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर बात की गई।
आपको बता दें कि सबसे पहले मोहन सरकार के कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। खास करके आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर जिस तरीके की लगातार भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, उसको कैलाश विजयवर्गीय की प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया गया और ये बताया गया कि लाडली लक्ष्मी योजना की राशि को अब 10 से 15 तारीख के बीच में डाला जाएगा और किसी भी तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना की राशि को बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही एनडीडीबी प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का एरिया बढ़ाया जाएगा और संग्रहण भी बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। एमपी के किसानों को दूध को उचित मूल्य में खरीदकर किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा। अधिकतर ऐसा होता था कि अभी तक जो भी किसान होते थे उनकी दुग्ध की कीमत कम होती थी, किसान हमेशा परेशान नजर आता था। लेकिन एक बार फिर मोहन सरकार ने किसानों की दुविधा को दूर किया है और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा निर्णय और लिया गया है। बाबा साहब की जन्मतिथि पर महू से दिल्ली तक ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी बैठक में ये बात को प्रस्ताव भी पारित किया गया है। साथ ही सागर में एक 25वां अभ्यारण्य होगा। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए वनों की, तो सबसे ज्यादा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। जीवों की रक्षा कैसे हो, पेड़ों की रक्षा कैसे हो, अभ्यारण्य कैसे बनाया जाए, इस पर विशेष तरीके से मोहन सरकार काम कर रही है और एक बार फिर सागर में 25वां अभ्यारण्य खोला जाएगा। इस पर विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही अगर रोड की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार अभी रोड कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है, एक बार फिर बदनावर थांदला से मार्ग निकाला जाएगा, क्योंकि वहां का एरिया बहुत ही अहम एरिया माना जा रहा था बदनावर थांदला रोड को, और वहां पर से अब बदनावर थांदला रोड को पास कर दिया गया है। आपको बता दें इसी के साथ उज्जैन में सिंहस्थ आने वाला है। 2028 का सिंहस्थ हम लोग मनाने जाएंगे। उसी को लेकर के उज्जैन झालावाड़ 4 लेन मार्ग 133 किलोमीटर के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया है। साथ ही उज्जैन बाईपास की स्वीकृति दी गई है। किसान की आय किस तरीके से बढ़े, इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सरकार का पहला लक्ष्य यही है कि किसान की आय कैसे बढ़ाई जाए, किसानों की समृद्धि कैसे हो, उनका विकास कैसे हो। साथ ही कृषि विकास दर भी बढ़ी है। परंपरागत खेती को संरक्षण कैसे रखा जाए, चूंकि ऐसा माना जाता है कि जो मध्य प्रदेश है वो कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है और कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता है। इसीलिए सबसे पहले किस तरीके से किसान, जो पहले हम मोटे अनाज की बात करते थे, मोटा अनाज उगाया जाता था, आज सिर्फ वो अनाज किसानों के लिए कैसे संरक्षण किया जाए, परंपरागत खेती को कैसे संरक्षण दिया जाए, इसके लिए विशेष रूप से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है और किसानों की आय भी बढ़ाई गई है। अगर बात की जाए उस किसान के परंपरागत खेती की, तो उसमें मिलेट जैसी चीजें, यानी कि स्वयं सहायता समूह की मदद से मिलेट कैफे भी खोले जा रहे हैं, जो कि हमने लगातार कवरेज में भी बताया था। और किस तरीके से लगातार मोटे अनाज से किसानों की वृद्धि होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी, इसको लेते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए थे। तो इस तरीके से परंपरागत खेती के संरक्षण के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। ज्ञान के 4 पिलर को मजबूत किया गया है। इसी के साथ अगर हम चिकित्सा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग ने भोपाल गांधी चिकित्सा में न्यूरोलॉजी की स्थापना की है। इसमें 12 लोगों की स्थापना की जाएगी। जिले के अंदर कई गौशालाएं बनाई जा रही है, जिसमें गायों को कैसे संरक्षित किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। वो गाय जो किसान रोड पर छोड़ देता है, जो गाय दूध नहीं देती, इसके लिए मोहन सरकार लगातार चिंतित रहती है। तो एक बार ये बड़ा फैसला लिया गया है और जिले के अंदर गौशाला बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। गांव किस तरीके से संपन्न हो, शहर में गांव के लोग पलायन न कर सके, इसके लिए भी लगातार गांवों की कनेक्टिविटी, गांव में विकास, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव में चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं को भी बढ़ावा दिया गया है। इसी तरीके से आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और खास करके 4 बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसमें ज्ञान जिसको कहा गया है, जिसमें अन्नदाता था, नारी थी, युवा था। तो इसी तरीके से मोहन सरकार लगातार अब शिक्षा, स्वास्थ्य पर लगातार काम कर रही है और ये एक महत्वपूर्ण फैसला भी सरकार का हो सकता है। इसमें किस तरीके से मध्य प्रदेश की लगातार आर्थिक वृद्धि हो, मध्य प्रदेश का युवा किस तरीके से लगातार आर्थिक विकास की दर पर आगे बढ़े, इसके लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।